आर्टिकल 23 के तहत कोई भी शख्स जिसने किसी से कोई चीज खरीदी हो बतौर पाकिस्तानी शहरी वो चाहे तो किसी को भी बेच सकता है। ये फ्राडियों को ला रहे हैं। ये घड़ी की कहानी घड़ी गई है। कोई घड़ी जो है वो इमरान खान को नहीं दी, आपके साथ स्टाफ होता है, वो स्टाफ लेता है तो शाखाना में जमा होती है, उसकी प्राइस लगती है, उस प्राइस पे ली। हमारी गुफ्तगू हुई बैरिस्टर एतजाज हसन चौधरी साहब से। उन्होंने फरमाया कि आर्टिकल 23 के तहत कोई भी शख्स जिसने किसी से कोई चीज खरीदी हो बतौर पाकिस्तानी शहरी वो चाहे तो किसी को भी बेच सकता है। तो ये जो घड़ी का मामला है और इसके बेचने का मामला है, ये गैर जरूरी बहस है, इसके ऊपर बहस होनी नहीं चाहिए। तो आप बतौर साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली इस पर रोशनी डालेंगे, कौन कर रहा है ये प्रोपेगेशन हो क्यों रही है टेलीविजन के ऊपर? देखिए जमील, सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई जो है वो कौम का मसला नहीं है। कौम का मसला इस टाइम ये है कि इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा है। ये बड़े जो है ना, इन्होंने इसाक डार को बड़े धूमधाम से बुलाया कि ये आएगा, इसके पास जादू की छड़ी है, पाकिस्तान की मईशत सही कर देगा। वो तो पहले से आपको पता है कि वो शख्स है जिसने एफिडेविट लिख कर दिया हुआ था कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है नवाज शरीफ के लिए। तो उस शख्स को, ये सारे फ्रॉडी, इंटरनेशनल फ्रॉडी हैं। ये आपने देखा कि अभी डेली मेल ने जुर्माना किया है आपके पाकिस्तान के वजीर आजम पे 30,000 पाउंड जी। आप क्या तस्वुर कर सकते हो कि बरतानिया के वजीर आजम को पाकिस्तान में कभी जुर्माना हो, या सऊदी अरब के वली अहद को पाकिस्तान में जुर्माना हो, या तुर्की के उर्दगान को यहां पे जुर्माना हो? सोच सकते हो? आज पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के जो है वो वजीर आजम को 30,000 पाउंड जुर्माना है, उसके जो है दमाद को भी 27,000 पाउंड जुर्माना है। और किस वजह से है कि बरतानिया के इदारे ने सैलाब जदगान में जो डूबे हुए पाकिस्तानी थे, जो परेशान हाल थे, जिनके घर टूट गए, जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई थी, उनकी इमदाद के लिए पैसे भेजे और इन्होंने खुर्द-बुर्द किए। डेली मेल ने सबूत रखे हैं अदालत में। ये तो इंटरनेशनल फ्रॉडी, एक और इंटरनेशनल फ्रॉडी को लेकर आए हैं, उसको बड़ा ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी कौम धोखा खा जाएगी। ये उमर फारूक जहूर नामी आदमी जो है, इसके 3 भाई नॉर्वे में कैद में हैं, उधर से भाग के आया दुबई में इंटरपोल पे भी ये मतलूब रहा है। ये फ्राडियों को ला रहे हैं। ये घड़ी की कहानी घड़ी गई है। ये जो घड़ी गई कहानी है, ये फ्लॉप फिल्म जो डब्बा दोबारा पैक हो गई है, दोबारा डब्बे में बंद हो गई है। वो घड़ी है सोशल मीडिया ने उछाड़ फड़ा कर दिया। किसने घड़ी है? ये जो आपके ये जो वो मीडिया सेल्स, ये वो मीडिया हाउसेस, वो एंकर्स जो इस इंपोर्टेड सरकार के पैरोल पे चल रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, ये वो लोग, ये आपका जंग और जियो और डॉन न्यूज, ये वो लोग हैं जो इस टाइम प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, जब खान साहब पे कातलाना हमला हुआ उसके फौरन बाद वो जो एक शख्स पिस्टल से पकड़ा गया, उसका बयान भी आ गया टीवी पे, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है खान साहब की तरफ से, और उसको ट्यूट भी करना शुरू कर दिया, खबरें भी बनाना शुरू कर दी। ये मखसूस टोला जो है वो आज एक्सपोज हो चुका है। आज पाकिस्तान के जो 14 करोड़ पाकिस्तानी जिनके पास स्मार्टफोन है, आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। सोशल मीडिया का दौर है, ये जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उतने ज्यादा दलदल में धंसते जा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। ये जो इनके पीछे भी खड़ा है आज वो भी एक्सपोज हो गए हैं सारे। आज उनके पास भी मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये घड़ी का जो ये ड्रामा रचाया हुआ है, घड़ी की जो घड़ी हुई है स्टोरी, ये स्टोरी फ्लॉप हो चुकी है। और जिस तरह एतजाज हसन साहब ने कहा, देखें, एक 20% पे चीज थी, उसको 50% पे किया। और कोई घड़ी जो है वो इमरान खान को नहीं दी, आपके साथ स्टाफ होता है, वो स्टाफ लेता है तो शाखाना में जमा होती है, उसकी एक प्राइस लगती है, उस प्राइस पे ली। और कोई भी आर्टिकल जिस तरह 23 के तहत कोई भी शख्स कोई भी चीज बेच सकता है। इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि इक्तिसाद डूब रही है। आपके 75% डिफॉल्ट की तरफ मुल्क चला गया है। आपके 88%, गैलप की सर्वे रिपोर्ट है कि 88% पाकिस्तानी ताजर इस हुकूमत की सिमत कह रहे हैं कि गलत सिमत की तरफ ये हुकूमत जा रही है। आपके 22.5% इस सेमाई में, पिछली सेमाई से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। आप क्या ये समझ रहे हैं कि मुल्क को ये इस तरह चला लेंगे कि पहले डॉलर को ऊपर नीचे किया कि इसाक डार साहब आ रहा है जी, ये मुल्क सही कर देगा? कहां गया इसाक डार साहब? 2 दिन टीवी पे बैठा, आज गायब है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम अलादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।